हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो ये वीडियो मैंने आपके सामने लाया है, ये वीडियो एक टॉपिक के बारे में है। ये टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो हम देखने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख ही रहे हैं, ये पिक्चर में ये एक बच्चा है। तो ये बच्चा जो है, ये सिंगापुर का बच्चा है। ये सिंगापुर देश का ये बच्चा है। तो इसको ये वायरस अफेक्ट किया है, जिस कारण से इसके शरीर पर ऐसे पॉक्स आए हैं। ये जो डब्बे डब्बे आप दिख रहे हैं, इसे ये पॉइंट 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 डॉट डॉट पूरे शरीर पे, इसे हम पॉक्स कहते हैं, पॉक्स। तो पता ही है आपको ये पॉक्स क्या होते हैं। तो इस तरह से ये वायरस है, इस बारे में हम देखने वाले हैं। और ये वायरस अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा वाला मुद्दा है, काफ़ी चर्चा वाला मुद्दा है। तो इसलिए हम इसके बारे में आज के थोड़ा जीके के तौर पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बात हो रही है वायरस की, तो वायरस इस शब्द की बात हो रही है। तो ये जो शब्द है, पिछले 2 सालों में हमारे कान पर इतने बार पहुंचा है कि अभी हम उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से हमने कोरोना वायरस को देखा है। कितनी भयानक महामारी थी 2020 और 21 में। तो अभी हमारा ये 2022 वाला साल चालू है। तो अभी हम एक और वायरस के बारे में देख रहे हैं, ये मंकी पॉक्स वायरस है। तो बात वायरस की हो रही है, तो हमें थोड़ा सा डर है कि हमारे जीवन के लिए ये क्या खतरा बन सकता है या नहीं। तो हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या है ये वायरस। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टॉपिक लिखा है द्वारा देश और विदेश। तो इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट वर्तमान में देश और विदेश के कई स्वास्थ्य विभागों में एक माहौल बिगड़ा हुआ है वहाँ का। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो देश और विदेश के, देश मतलब हमारा इंडिया हो गया, और विदेश मतलब कोई भी, या फिर आप ब्रिटेन पकड़े या फिर अमेरिका पकड़े या सिंगापुर पकड़े, तो ये विदेश हो गया, ठीक है। तो वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एक त्रस्त हो गया है, थोड़ा सा परेशानी में है और डिस्कवरी में वहाँ के जो डॉक्टर है या फिर जो साइंटिस्ट है, वो एक शोध मुहिम को लेकर चल रहे हैं। और वो जो शोध मुहिम है, वो इस वायरस को लेकर है, मंकी पॉक्स वायरस। तो हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जो वायरस है, तो ये जो वायरस हम अभी देख रहे हैं, तो ये वायरस इसकी एक ओरिजिन। तो इसकी जो ओरिजिन है, ये सिंगापुर की है। तो सिंगापुर में 1958 में ये वायरस पहली बार पाया गया था। ये वायरस 1958 में पहली बार पाया गया था सिंगापुर में, ठीक है। और वो भी जानवर में पाया गया था। एक जानवर था वहाँ का, तो जानवर में ये वायरस सबसे पहली बार पाया गया था 1958 में। अब हमारा ये साल चालू है 2022। तो सोचने वाली बात है कि 1958 वाला वायरस 2022 में कैसे पहुंच गया। और ख़ास करके हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में जिस तरह से सभी हेल्थ डिपार्टमेंट में माहौल बिगड़ा हुआ है, तो हमारे भी इंडिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर इस वायरस की जांच कर रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, इसलिए वो भी एक एंटीवायरस बना रहे हैं। तो इसलिए ये 2022 हमारा चल रहा है। तो हम सोचने वाली बात है हमारे सामने कि 1958 का ये वायरस अभी 2022 में हमारी तरफ कैसे पहुंच गया है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि इसकी जो ओरिजिन है, ये सिंगापुर की ओरिजिन है। ये सिंगापुर में 1958 से अभी 2022, तो 2022 तक 1958 से सिंगापुर में ये वायरस अभी मौजूद है, वहाँ मौजूद है ये। इतने दिनों तक ये वायरस जो है, ये सिंगापुर में मौजूद है। तो ये सिंगापुर से ओरिजिन है। जब हमने कोविड-19 के बारे में देखा था, कोरोना वायरस के बारे में, तो बहुत बार न्यूज़ में ये बात चल रही थी कि कोरोना वायरस जो हमारे इंडिया में पहुंचा था, तो उस वायरस की भी एक ओरिजिन थी, मतलब वो जहाँ से निकला था पहले। तो उसकी ओरिजिन आई थिंक, ज़्यादा तो ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन चाइना ही होगा, चाइना। तो चीन उसकी शायद ओरिजिन थी। चीन में वो पहली बार पाया गया था। बाद में फिर वो स्प्रेडिंग के तौर पर पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग देश में फैलता चला गया और हमारे इंडिया में पहुंच गया। तो ये जो वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस, तो इसका भी वही हाल है। तो इसकी ओरिजिन थी सिंगापुर थी। तो वर्तमान में अभी एट प्रेजेंट सिंगापुर का एक आदमी एक टूर के लिए
वो अमेरिका गया था। अभी वर्तमान में एक आदमी था सिंगापुर का, वो टूर के लिए कुछ काम, टूर होगा या फिर कोई अलग काम होगा, उसके लिए वो अमेरिका गया था। और अमेरिका से वो आया इंडिया, वो आया इंडिया मतलब अपने भारत देश में आया। तो सिंगापुर में वो आदमी जब मौजूद था तब उसको इस वायरस ने अफेक्ट किया होगा, इस वायरस ने अफेक्ट किया होगा। या फिर 1958 में जब ये वायरस पहली बार आया था तब ये वायरस किसी जानवर में पाया गया था, किसी जानवर में पाया गया था। तो हो सकता है सिंगापुर का ये वाला आदमी इस जानवर के कांटेक्ट में आया हो, इस जानवर के कांटेक्ट में आया हो या फिर संपर्क में आया होगा, जिस कारण से ये जो वायरस है जानवर में मौजूद था, फिर जानवर से होकर इस व्यक्ति तक पहुंच गया, इस आदमी तक। और फिर ये आदमी अभी वर्तमान में एक टूर को लेकर या फिर किसी बिजनेस काम को लेकर या फिर उसका कोई पर्सनल काम होगा, हमें नहीं पता, वो लेकर ये अमेरिका पहुंचा और अमेरिका से घूमते हुए वो फिर इंडिया आया। तो इस तरह से ये जो वायरस है ये हमारे देश भारत में पहुंच गया। तो यहाँ पर लिखा है या भैया चिवड़ा नाश्ता घेता का। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये एक परंपरा है, ये एक परंपरा है, जो ये परंपरा है हमारी संस्कृति की। और ये इंडिया की संस्कृति है, इंडियन कल्चर है कि अगर बाहर का कोई भी आदमी हमारे देश में आता है तो हम लोग उसकी बहुत अच्छी तरह से इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं उसको। तो ये हमारा एक फेवर है, हम लोग उसे पूछेंगे कि या भाऊ या चिवड़ा नाश्ता क्या, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कॉमेडी के तौर पर लिखा है। तो इस तरह से ये वायरस की ओरिजिन है, इसकी वायरस की जो ओरिजिन है ये आप ध्यान में रखें कि ये सिंगापुर है, सिंगापुर ये इसकी वायरस की ओरिजिन है। और सिंगापुर से ये अभी इंडिया में पहुंच चुका है, इसलिए हम लोग ये इस बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो अभी इंडिया में इसकी जो स्थिति है काफ़ी अफेक्टेड है। तो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि कुछ लोगों में ये वायरस दिखे। तो अभी सभी डॉक्टरों की तरफ से अभी इसके लिए एक एंटीडोज बनाने की प्रक्रिया चालू है और कोशिश भी कर रहे हैं वो लोग कि ये जो वायरस है पूरे देश में ना फैले, इसलिए तो हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक मैंने लिखा है कि हमारे देश के वैज्ञानिक हो या फिर डॉक्टर हो, या फिर डॉक्टर हो, उन्होंने हमारे सामने दो बातें रखी है। क्योंकि आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ के तौर पर ही ये वीडियो मैंने ये बनाया है जीके के टॉपिक को लेकर। आपके लिए जीके का टॉपिक भी बन सकता है और एक वायरस है तो हमें जानकारी रहना बेहतर होगा हमारे जीवन के लिए। तो ये जो वैज्ञानिक है हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर, ये हमारे सामने दो बातें लेकर आए। पहला था लक्षण, इसके क्या लक्षण होंगे इस वायरस के हमारे जीवन को लेकर या फिर किसी व्यक्ति को लेकर क्या लक्षण रहेंगे। और दूसरा था बचाव, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो थोड़ा सा एक जनरल बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे कि इन्होंने क्या कहा वैज्ञानिकों ने, ये जो है ये वायरस है, ये क्या है, ये वायरस है। तो हमने कोरोना काल में जो कोरोना नाम सुना था वो भी एक वायरस था, वो भी एक वायरस ही था कोरोना। तो जिस तरह से हमने कोरोना से बचाव करने के लिए जो भी हमने उपाय या फिर सुझाव देखे थे या उन सुझाव का हमने एक्सेप्ट किया था, उस तरह से ही हमने अभी ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस, तो इस वायरस से बचने के लिए वही सुझाव हमें अपनाना है। और इसके जो लक्षण है, ये लक्षण कुछ ज़रा इस तरह से है कि अगर ये वायरस किसी व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, तो इस तरह से इसके लक्षण रहेंगे कि पहले तो उसको एक हल्का सा बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के शरीर पर पॉक्स आ जाएंगे, पॉक्स आना शुरुआत होंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो पॉक्स फिर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉक्स। और तीसरी बात ये है कि उसका सिर दर्द होगा, सिर दर्द, उसे उसके सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा। और चौथी जो बात है, वो चौथी बात ये रहेगी कि उसे निमोनिया होने का खतरा रहेगा, निमोनिया होने का खतरा रहेगा। तो निमोनिया क्या है, ये एक बुखार का ही प्रकार है, निमोनिया बुखार हम कहते हैं, तो पता है आपको ये। तो निमोनिया बुखार होने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो दूसरी बात है बचाव की। तो बचाव हमें अब किस तरह से इससे बचाव करना है। तो जैसा कि हमने देखा ही है, ये एक वायरस है, तो कोरोना वायरस की तरह ही हमें इसके साथ हैंडलिंग करनी है। तो बचाव के तौर पर वैज्ञानिक हो या डॉक्टर, उन्होंने दोनों ने ये बात कही है कि हमें
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये भी बात पता है आपको कि क्या होती है सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी, बहुत बार ये शब्द हमने सुना है, 2 गज की दूरी। तो सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग हमें रखनी है 2 गज की दूरी, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना है। और ख़ास कर अगर किसी को थोड़ा बुखार हो या फिर किसी आदमी को पॉक्स हुए हो, तो इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही हमें बचाव करना है। अगर किसी आदमी को थोड़े बहुत पॉक्स आना शुरू हो रहे हैं तो उस आदमी से हमें थोड़ा दूर रहना होगा, डिस्टेंसिंग रखनी होगी। और दूसरा जो है मास्क लगाना ही है, मास्क लगाना है अभी भी, ठीक है, ताकि ये जो वायरस है, ये वायरस थोड़ा कोरोना वायरस की तरह ही है, फैलाव के बारे में लेकर, इसके फैलाव के बारे में लेकर। तो ये स्प्रेडिंग इसका कोरोना की तरह ही है, ये पर्सन टू पर्सन ही फैलता है, पर्सन टू पर्सन। इसलिए मास्क लगाना ही है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हो सकता है मुंह से जो एक वाइब्रेशन साउंड निकलती है, तो उस साउंड से ये वायरस एक दूसरे के अंदर पहुंच सकता है। और तीसरी बात जो यहाँ पे कही है कि जानवरों से दूर रहना है, जानवरों से दूर रहना है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, जानवरों से दूर रहना है। क्योंकि एक्चुअली ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, तो ये वायरस एक्चुअली होता है जानवरों में, क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा था 1958 में जब ये पहली बार पाया गया था, तब ये जानवरों में पाया गया था। इसलिए सिंगापुर में अभी तक तो बहुत सारे जानवर होंगे जिसमें जिनके शरीर में ये वायरस मौजूद होगा। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा जानवरों से हमें दूर रहना चाहिए थोड़े दिन के लिए, जब तक ये बात थोड़ी टल नहीं जाती। और तीसरी बात हो गई, तो चौथी बात यहाँ पर ये रहेगी कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनाए रखना है, इम्यूनिटी पावर, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना होगा, अच्छी तरह से बनाए रखना होगा। क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर की वजह से ही हमारे अंदर एक रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बनी हुई है। तो अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कमी हो जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति पर हो सकता है, और हम बहुत ही जल्दी ज़्यादा बुखार होने की वजह से निमोनिया के शिकार हो सकते हैं, फिर निमोनिया में हो सकता है। और अगर निमोनिया होगा तो फिर सही समय पर अगर उसका कोई इलाज नहीं होगा तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जो डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने कही है कि लक्षण क्या है इस मंकी पॉक्स वायरस के, और उन लक्षणों को लेकर हम किस तरह से खुद को बचाव कर सकते हैं, ये बात वैज्ञानिकों ने कही। तो और भी 2 बातें कही है वैज्ञानिकों ने, वो 2 बातें ये है कि डरने की कोई बात नहीं, पहली बात ये है डरने की कोई बात नहीं। तो ऐसा क्यों कहा वैज्ञानिकों ने, ये भी हम देख लेते हैं कि आखिर जब बात आती है वायरस की तब तो डरने की बात बनती है। क्योंकि हमने जिस तरह से कोरोना वायरस को देखा है, तो वो थी एक भयानक ही, वो पैंडमिक था, महामारी थी वो, वायरस वायरस वायरस। तो अभी तो डर ही लगता है वायरस ये शब्द लेने के लिए। तो डर तो रहने ही वाला है वायरस को लेकर, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इस मंकी पॉक्स वायरस को लेकर डरने की कोई बात नहीं ऐसा कहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, ये वायरस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर आता है तो उस व्यक्ति के शरीर में वो लगभग 30 से 40 या फिर 45 दिनों में, या फिर उस दिन के आगे 30 दिन बाद या फिर 45 दिन बाद वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्या है ये वायरस एक्चुअली पॉक्स है, ये वायरस क्या है पॉक्स है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये पॉक्स आ जाएंगे तो वो 30 से 45 दिनों में थोड़ा धीरे धीरे कम होंगे। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, जिन लोगों के शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, इम्यूनिटी पावर अगर किसी के इसमें ज़्यादा होगा तो उनके शरीर में रोग प्रतिकारात्मक शक्ति ज़्यादा रहेगी, वो बढ़ी हुई रहेगी। इसलिए उन्हें इस वायरस का जो अफेक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा। तो उसके लिए ये अच्छा है उस व्यक्ति के लिए कि धीरे धीरे कम होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात कही है, डरने की बात कही है, डरने की बात। तो डरने की बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति होगा उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होगा, कम होगा,
तो जिस वजह से उसके शरीर में रोग प्रतिकारात्मक शक्ति वो भी कम रहेगी। और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति के कम होने के कारण अगर अगर पॉक्स हो जाएंगे तो उन पॉक्स के वजह से उन्हें निमोनिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो अगर ये निमोनिया अगर हेवी हो गया और हेवी होने के कारण सही समय पर उसका इलाज अगर नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात पहले भी मैंने कही, तो अभी भी ये बात सामने आ रही है। तो अगर किसी आदमी के शरीर में इम्यूनिटी पावर उसका कम हो रहा होगा या फिर कम होगा, तो फिर ये पॉक्स का इफेक्ट जो है उसके शरीर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा सा जीके का कंसेप्ट था। हमने देखा कि ये देखो ज़रा, ये पिक्चर है मंकी पॉक्स वायरस की। हमने देखा तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा सिंगापुर का है। ठीक है, तो इस तरह से इसके पूरे शरीर पर मंकी पॉक्स आए हुए हैं। और ये जो है ये मेरा चैनल है, तो मिस्टर अजय डायल एजुकेशन के नाम से, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आगे भी और मेरे वीडियो आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही आपके मन की जो बातें हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से देश और विदेश में ये मंकी पॉक्स का इफेक्ट रहा है। इंडिया में, और ये ब्रिटेन में है, ये अमेरिका में है, और ये सिंगापुर में है। और मंकी पॉक्स वायरस एक्चुअली होता क्या है ये हमने देखा है। इसकी जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन सिंगापुर की है। ये 1958 में पहली बार पाया गया था, और ये खास कर जानवर में पाया गया था, जानवर में। ठीक है, तो ये हमने देखा। और ये ओरिजिन है 1958 की, और ये ओरिजिन 1958 की है। और ये सिंगापुर से लेकर इंडिया तक किस तरह से पहुंचा, ये हमने यहाँ देखा। तो इस तरह से मैंने ये छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने लाया। फिर डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने क्या कहा इस बारे में, ये बात मैंने आपके सामने रखी। तो आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को, आपने ये वीडियो देखा और पसंद किया। तो इस तरह से ये छोटे जीके के वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मैं यहीं पे रुकता हूँ।